जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद। ये पता है कि आर्मी में भर्ती होने के लिए फिजिकल महत्व है। तो आर्मी में फिजिकल टेस्ट, जिसमें अग्निवीर में भर्ती होने के लिए जाएंगे तो उसमें फिजिकल टेस्ट होगा, और ये फिजिकल टेस्ट आपका पूरा 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का, जिसमें ये आपका फिजिकल टेस्ट 4 स्टेपों में होगा। 4 स्टेप का मतलब है कि आपका 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, दूसरा पुलअप होगा जिसको बीम बोलते हैं, तीसरा का जिग-जैग होता है, और चौथा 9 फीट रीच। अब इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपको मैं पूरा क्लियर कट एक फिजिकल टेस्ट के लिए, अग्निवीर में जाने के लिए कितना आपको मार्क्स लगेगा, कितना मार्क्स होना चाहिए, कितना आपको करना है, वो सब पूरा बता। रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर, जो 1600 मीटर, मीटर में अगर बोलेंगे तो 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। इसके लिए टाइमिंग है, अगर जो जवान, इसमें दो टाइप के होते हैं, अगर जो जवान 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आ जाता है तो उसको 60 मार्क्स में से आपको 60 मार्क्स मिलेगा। ये पहला हो गया। और उसी में अगर जो जवान 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में आ जाता है तो उस जवान को 60 में से 48 मार्क्स मिलेंगे। ये ख्याल रखना है। मैंने जो बताया इसको बार बार आपको मैं दोबारा रिपीट में कर रहा हूँ कि अगर जो जवान, पूरे जवान साथ में दौड़ेंगे, जितने जवान हैं साथ में दौड़ेंगे, दौड़ने के बाद एक साथ दौड़ेंगे। अगर उसी जवान में से जो लड़का, जो जवान अगर 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आ जाता है तो उसको पूरा 60 नंबर मिलेगा, क्योंकि जो दौड़ है ये 60 मार्क्स का ही होता है, उसको 100% नंबर मिल जाएगा। अगर जो जवान 5 मिनट 31 सेकेंड से लेके 45 सेकेंड तक अगर आ जाता है तो उसको 48 मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 मिनट 45 सेकेंड से एक भी सेकेंड अगर ज़्यादा हो गया तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। लास्ट है इसका 5 मिनट 45 सेकेंड में आना ही अनिवार्य है, नहीं तो उसके आगे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप इस वीडियो को ख्याल से, ये रनिंग मेन होता है, सब कुछ रनिंग के लिए जवान बहुत परेशान रहता है, तो इसके लिए ये मेरी बात को गार्ड बांध के रख लेना है कि आपने इतने मिनट में आना है और आपको इतना मार्क्स। साथियों, मैंने एक नंबर आपको बता दिया हूँ जो रनिंग होता है। दूसरा अब आ गया पुलअप्स। पुलअप्स ये जो जिसको हिंदी में बीम कहा जाता है, ये आपका रनिंग 60 का था और पुलअप्स 40 का, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 100 हो गया। इतने ही नंबर का पूरा होता है। तो अब इसका मैं बताऊंगा कि आपको कम से कम 6 बीम लगाना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर 6 बीम से आपने कम लगाया तो आपको फेल कर दिया जाएगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि अब कितना बीम करने से कितना मार्क्स मिलेगा। आप ख्याल रखना कि अगर आपने 6 बीम किया तो आपको 16 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 7 बीम किया तो 21 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 8 बीम किया तो आपको 27 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 9 बीम किया तो आपको 33 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 10 कर लिया 100, आपको 40 में 40 मिल जाएगा। ये फुल नंबर है। और उसमें ये तो आपको मार्क्स की बात रह गई। अब आपको कुछ इंटेक्शन मैं बता रहा हूँ जो आपको समझने की बात है, और यहाँ बहुत यही लड़के वहाँ मार खा जाते हैं। क्या है कि वहाँ जब बीम पर लटकना होता है तो पहला नंबर तो आपका एकदम जाकर बीम के साथ खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, आपको कासन मिलेगा, इंस्ट्रक्टर वहाँ रहेगा, आपको जो फौजी रहेगा, जो आपको कराने के लिए मेंबर रहेगा, वो आपको बोलेगा अब। तो आपने देर नहीं करना है, एक साथ दोनों 2 3 4 रहेंगे, जो भी रहेंगे, जितना जगह रहेगा उस हिसाब से आपको खड़ा कर दिया जाएगा।
और आपने उसी हिसाब से जम करके पकड़ लेना है। और आपने पूरा ये खोल के दिखाना है, क्योंकि आधा ऐसे क्लोज नहीं रखना है, आपने पूरा खोल के इसको दिखाना है। और जब आप बीम करोगे तो उसके अब बोलने के बाद आपने एक साथ ऊपर जाना है, और फिर बोलेगा डाउन तो उसके साथ एक साथ आना है। और आपने पूरा वहाँ जाकर बीम के साथ ठुड्डी नहीं लगाना है, और उसके बाद आपने पूरा पोजीशन हाथ का दिखाना है। ये आपका टाइमिंग मिलेगा, आप इसका ख्याल रखना है, नहीं तो आपका उसमें क्या है, अगर आपने इसमें चोरी किया तो वो निकाल लेते हैं। साथियों, फिजिकल का मैंने 1 नंबर बता दिया आपको रनिंग का, 2 नंबर बता दिया आपका बीम का, 3 नंबर आता है जिगजैग, जो इसका आपका नंबर तो 100 नंबर का है। पूरा जो है आपका फिजिकल का 100 नंबर का, जो 100 नंबर का मैंने आपको बता दिया, लेकिन जिगजैग का कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसको पास करना अनिवार्य है। इसका नंबर कोई नहीं है, लेकिन पास करना अनिवार्य है। अब जिगजैग कैसे होता है? जिगजैग का मतलब कि एक आपको ये लकड़ी का इतना ही पतला सा रहेगा आपको रेलिंग टाइप का, और वो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। उसके ऊपर आपको चल के जाना है, उस पर से नीचे नहीं गिरना है। करीब 2, 2.5, 3 फीट के ऊपर वो ज़मीन से ऊपर रहता है। और आपने जब चलना है तो ये बात का ख्याल रखना है कि आप अपने हाथ को फैला लेना है, और आपको बैलेंस बनाकर उसी हिसाब से आगे निकल जाना है, क्योंकि आपका बैलेंस बना रहेगा तो आपका ठीक रहेगा। साथियों, मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बता दिया है। अब आ गया चौथे नंबर। इसका भी कोई मार्क्स नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। आपको पता होगा कि एक आता है 9 फीट डिच, 9 फीट का खड्डा, जिसको हिंदी में बोलते हैं 9 फीट का खड्डा। और ये जब तक फौज में रहेंगे, तब तक आप भर्ती हो जाएंगे, तब तक ये आपका 9 फीट का खड्डा चलता रहेगा। तो ये 9 फीट का खड्डा, इसका कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन इस 9 फीट के खड्डे को आपको पास करना अनिवार्य है। तो आप ये सोचेंगे कि मैं 9 फीट का खड्डा पास कर दूंगा, मेरा जीता जागता कई मिसालें हैं कि लोग वहाँ जाते हैं, खड्डे देखकर रुक जाते हैं, खड्डे जाते हैं रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने उसकी प्रैक्टिस पक्का करना है, नहीं तो उस दिन आप सोचेंगे कि मैं कर जाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप अपने घर में या आप कहीं भी रहते हैं तो 9 फीट का खड्डा खोदकर, ऐसे ज़मीन पर कि जंप करना आसान होता है, लेकिन खड्डा देकर आदमी डर जाता है। तो आपने खड्डे में पक्का खुदाई करके आपने यहीं से प्रैक्टिस करके जाना है। आपका 9 फीट का खड्डा पास करना अनिवार्य है, लेकिन नंबर कोई नहीं है, अनिवार्य है पास करना। तो ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा कहानी ये बताना चाहता हूँ कि जितना रिटेन की महत्व है, जितना मेडिकल के महत्व है, उसी तरह ये इंडियन आर्मी में फिजिकल का महत्व है। तो फिजिकल कोई आसान नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन है, चारों आपको बता दिया, और चारों कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो हार्ड वाले को हार्ड समझता है, और जो जिसको करना आता है तो उसके लिए आसान है। तो ये अपना ये अग्निवीर के जवानों के लिए ये मेरा संदेश है कि ये अपना करके जाएंगे तो कोई वहाँ से वापस नहीं आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आप नया नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना। जय हिंद।